बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। इमरान खान से मुलाकात समेत कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर से शुरू करते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि जानबूझकर इस मीडिया में चलवा रही थी कि हमारी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है, हमारी बात तय पा चुकी है, मौलाना भी मान चुके हैं, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अंदर खाते ये आईनी अदालत को सरेंडर कर चुके हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था ना जी, कायदे आजम का ख्वाब था आईनी अदालत, यानी कि पाकिस्तान का ख्वाब था लेकिन साथ में आईनी अदालत का भी उनका ख्वाब था। आज हमें 75-76 साल बाद पता चला कि कायदे आजम का ख्वाब था आईनी अदालत, और फिर वो ये कह रहे हैं कि हमें लोगों ने मैंडेट ही दिया आईनी अदालत का। यानी बहुत सारी चीजें आईनी अदालत के ऊपर हुई और हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन इस वक्त ताजा तरीन खबर यह है कि ये उसके ऊपर सरेंडर कर चुके हैं। कैसे सरेंडर कर चुके हैं मैं आपको बताता हूं। दो चार वजूहात है। यानी कल रात मौलाना साहब की जो तकरीर थी ना, वो इनके अंदर घुस गई है। मौलाना साहब को ये समझते थे कि, यानी फजलुर रहमान साहब के बारे में इनका ख्याल है ये एक फोन की मार है, इनको ऊपर से फोन आ जाएगा तो सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, लिहाजा इन्होंने ना जरा कच्चा पक्का खाने की कोशिश की। मौलाना फजलुर रहमान साहब को इनसे जाती शुरू से मसले मसाइल थे। उन्हें यह लगता है कि भाई जहां इन्हें चाहिए होता है हमारा कंधा, इनके पास एहतजाज के लिए लोग बाहर निकलते नहीं है, हम अपने लोग लेकर आते हैं। आज तक इनकी बल्ले बल्ले वाह वाह हमारी वजह से हुई है, और फिर बाद में ये हमारे कंधे पे इन्होंने पांव तो रखा ही रखा, हमारे सर पे पांव रख के ऊपर चढ़ गए और हमें नीचे फेंक दिया। अब वो किसी भी सूरत इनकी बातों में नहीं आना चाहते थे। अब हुआ ये कि इन्होंने मीडिया पर खबरें चलवाई और इस तरह से खबरें चलवाई कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से बातचीत तय हो गई है, और उस बातचीत के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक, यानी कि उन खबरों की बुनियाद के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस को और सेनेटर्स को खरीदने की कोशिश की, जो कि आपस की बात है, बहुत सारे खरीदे भी गए हैं। 2 सेनेटर्स तो इस वक्त पक्के खरीदे गए हैं, एमएनएस भी खरीदे गए हैं। मैंने उसके बारे में आपको इतला दे दी है। पहले बता रहा हूं कि रियाज फतेहाना साहब वापस आ चुके हैं। गो कि अब ये बहुत ज्यादा मंतक बता, मैं कल जब रियाज फतेहाना वाली भी खबर मैंने दिया ना, तो बहुत सारे लोग करेंगे उनका बेटा पकड़ा गया था, फलाना ढिमकाना। झूठ। ठीक है, बेटा पकड़ा गया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो लोग खड़े हुए वो खड़े हो गए नाज़रीन कराम। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। करोड़ों रुपए की डील्स हुई हैं, करोड़ों रुपए की डील्स हुई हैं, और उन डील्स की मद में बहुत सारे लोगों ने जो है वो वोट दिए। इस वक्त ये सब बातें झूठ आएंगे, मैं फलान जगह से मजबूर था, मैं फलान जगह से मजबूर था, और भाई 3-4 दिन रह गए नहीं, ये तो 1.5 साल मजबूरी से काट देता है, और 2 साल से पिछले तो तुम जो है ना वो 9 मई से लेकर आज तक कुट खा रहे हो, और अभी तुम जो है वो मजबूरियां सुनाना शुरू हो गया, और तुमसे 4-5 दिन ही निकलते, तो इसका मतलब यह है कि तुम कॉम्प्रोमाइज हो। और रही बात वो गुजरात वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो काफ लीग में शामिल हो गए थे, जो तहरीक इंसाफ के पहले सदर भी हुआ करते थे, अब नाम मेरा उनसे जेन से निकल गया, ओवी पाइन गेज है, उनके बारे में मैं पहले आपको बता चुका था कि वो गुजरांवाला जाके उनके बातचीत हुई थी। बहरहाल इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को गला शला चला के या जो भी है उनसे बातचीत करके इन्होंने टीवी पे खबर चलवा दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबर चलवा दी, भाई साड़ी गल हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान को यह पता चला तो उन्होंने रात तुन दिया। उन्होंने कहा भाई, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया, उन्होंने कहा भाई तुम्हें ईवानों से निकालकर बाहर घसीटेंगे, शहबाज शरीफ साहब आपके पास जो है वो मैंडेट ही नहीं है। जब ये बातें हुई तो फिर थरथली पड़ी है रात को, और बहुत बड़ी थरथली पड़ी है, और अब ये खबर सामने आई है कि ये आईनी अदालत पर सरेंडर कर रहे हैं, एक नया ऑप्शन दे रहे हैं। वो नया ऑप्शन क्या है, ये सुनने से पहले एक और वजह सुन लीजिए, ये आईनी अदालत पर सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएंगे। वजह यह है कि इन्हें ये उम्मीद थी कि हमने करोड़ों रुपए बार्स के अंदर दिए, हमने ओहदेदारों को खरीद लिया, लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमें कोई मसला नहीं है, यानी कि हमारे ओहदेदार, हमारे लोग, हमारे बार्स हमारी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जज ऑलरेडी ऊपर चीफ हमारा बैठा हुआ है, साडा कड़ा रोला है, तो स्याह करिए सफेद करिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर नाज़रीन किराम एक और अहम तरीन मसला यह पैदा हो गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अपने नौजवान लॉयर्स हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि यार आप तो आइन का हुलिया बिगाड़ने के ऊपर आ गए हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स ने इनके खिलाफ बगावत कर दी है। मिसाल देता हूं, आज आपको पता ही है कि जिस तरह से वकला ने गुफ्तगू की है, मैं आपको एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार वकील की गुफ्तगू सुनाने लगा। आप जरा सुनिए और सर धुनिए, आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला को कितना गुस्सा है। सुनिए जरा इनकी इस गुफ्तगू को सुनिए, फिर आपको अंदाजा होगा। मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे की हैसियत से वादा और वचन करता हूं कि हम लोगों ने पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट की बारादस्ती के लिए कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, हमने जलावतनियां काटी हैं, कोई भी गैर आईनी काम नहीं होगा। अब सुन रहे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। यह हुकूमती इत्तेहाद ने पाकिस्तान के आइन के खिलाफ
कोई भी काम किया तो हम काले कोट वाले सरापा एहतजाज हो जाएंगे, काले कोट वाले खोल के खड़े हो जाएंगे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स हैं। तो इन सब ने प्रेशराइज किया है इन्हें। अब नाज़रीन किराम, ताजा तरीन खबर नईम अशरफ भट्ट की मैं दे रहा हूं कि इस वक्त, और ये एयरवाई पे चल चुकी है एक्सक्लूसिव खबर के तौर पे, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब डील कर रही है जेयूआईफे के साथ, और जेयूआईफे को कह रही है कि भाई ठीक है, आप बताएं आप क्या चाहते हैं। तो जेयूआईफे कहती है कि भाई हम आईनी अदालत नहीं चाहते हैं, हम आईनी बेंचेस चाहते हैं, और उसकी तश्कील के लिए हमने आपको बता दिया कि इस तरह से तश्कील की जा सकती है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है, अब उनका यह मौकफ है कि भाई सारी बातें आपकी नहीं मानी जा सकती। अगर 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 आप आईनी अदालत से हमें सरेंडर करवाते हैं तो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर कुछ लो और कुछ दो की वाली पॉलिसी चलेगी। ठीक है, काजी फायज ईसा साहब को घर भेज देते हैं, काजी फायज ईसा साहब को टाटा बाय बाय कर देते हैं, लेकिन हमें क्या मिलेगा इसके बदले में? हमारे हाथ क्या आया? हम तो खाली हाथ रह जाएंगे। तो आप हमें, तो जेयूआईफे ने उनसे पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, तो वो कहते हैं कि हमें यह चाहिए कि आप इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं कि चीफ जस्टिस, नए चीफ जस्टिस की तकर्री हमेशा पैनल के जरिए होगी। उसमें से 3 नाम या 5 नाम भेजे जाएंगे, और उसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक होगा कि वो किसी भी चीफ जस्टिस को लगा ले। ये जो बात है जेयूआईफे इसके ऊपर अपना थोड़ा नरम गोशा रखती है। जेयूआईफे ने कहा ठीक है, क्योंकि जेयूआईफे कभी भी नहीं चाहती कि काजी फायज ईसा साहब बैठे। अब जेयूआईफे ये चाहती है कि किसी तरीके से मामले को ठंडा किया जाए। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम पीटीआई से बात करते हैं। अब यह मामला नाज़रीन किराम पहुंचा है पीटीआई के पास, और पीटीआई ने पहला जो इब्तदाई जवाब दिया है, उन्होंने कहा कोई चक्कर नहीं है, चीफ जस्टिस की तकर्री के ऊपर भी तरमीम पे हमें एतराज हैं, हम इस बात के ऊपर नहीं मानते हैं कि चीफ जस्टिस की। अब लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, क्योंकि इस वक्त तक मैंने आपको बताया था कि वो 8 जजेस जो हैं, वो 10 जजेस जो भी अक्सरियती जजेस हैं, वो कोई भी मिसमैनेज नहीं होने देंगे, वो बैठे हुए हैं। लेकिन मजे की बात है, वो कई ठंडे होकर बैठे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यानी कि जिनके लिए वो बाहर निकले हुए हैं, जिस मंसूर अली शाह साहब के लिए तहरीक इंसाफ इतना बोल रही है, जिस मंसूर अली शाह साहब के लिए तलबा इतना बोल रहे हैं, जिस मंसूर अली शाह साहब के लिए इतने एहतजाज हो रहे हैं, जिस मंसूर अली शाह साहब को जो है ना वो बल्ले बल्ले सर पे ऊपर चुका हुआ है, वो मंसूर अली शाह साहब खुद ठंडे होकर बैठे हैं। तो पीटीआई के कुछ दिमागों का ये ख्याल है, पीटीआई के कुछ लोग ये कहते हैं कि ठीक है, यहां अगर काजी फायज ईसा साहब जाते हैं और काजी फायज ईसा साहब घर चले जाएं तो भी हम विन विन सिचुएशन के अंदर हैं, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान नहीं, अगर याहिया अफरीदी भी चीफ जस्टिस आ जाते हैं तो याहिया अफरीदी साहब भी मुनासिब आदमी है, वो डंडी नहीं मारते हैं। या अफरीदी साहब भी जो है ना वो खड़े हो जाने वाले बंदे हैं, वो डंडी नहीं मारेंगे। तो 3 के पैनल तक मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की बात आपको बता रहा हूं कि कुछ लोगों का ख्याल है, हालांकि अक्सरियत तो ये चाहती है कि आप तरमीम को छेड़े ही ना, मंसूर अली शाह साहब का हक बनता है, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने, बाकी सारी बातें जो है वो आप साइडलाइन कर दें। तो ख्याल यह है कि इस तरह से किया जाए कि अगर पैनल 3 वाले मामले पर किसी तरह की बात होती है तो फिर 3 वाले मामले के ऊपर जो है ना वो बातचीत की जा सकती है। तो 3 वाले मामले पर नाज़रीन किराम मैं आपको बताऊं कि एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है, चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने वकील इनके खिलाफ हो गए हैं, हर चीज इनके खिलाफ हो गई है, तो ये आईनी अदालत से सरेंडर कर चुके हैं। इसको अब तक की सबसे बड़ी खबर कहा जा सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा इमरान खान से मुलाकात वाली खबर। अब जब मैं आपको बताऊं, वैसे 2 दिनों में बहुत कुछ होना है, अभी इसको भी अभी फाइनल ना समझिए, अभी ये डिस्कशन के अंदर, अभी 2 दिनों के अंदर बहुत कुछ होना है। जो कुछ होगा बताता आपको साथ रहूंगा, अंदर की खबर देता रहूंगा कि अंदर खाते पहीना चल रहा है, ए गल्ला हो रही जे, ए कह रहे जे, ओ कह रहे जे, मैं आपके साथ जो है ना वो आपके साथ चीजें शेयर करता रहूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब इमरान खान साहब की मुलाकात के बारे में। तो मैं आपको ताजा तरीन इत्तलात अगर दूं तो मेरी ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पिछले 1 घंटे से अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और उनको मुलाकात जो है वो इजाजत नहीं मिली है। वो जेल में जो है ना वो जेल में अभी भी मैं ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि डॉक्टर आसिम यूसुफ अडयाला जेल मुलाकात की इजाज़त ना मिली। वो जेल से कुछ देर के लिए रवाना हुए हैं, मुलाकात के लिए इजाज़त का इंतज़ार है जेल ज़राए। वो पिछले 1 घंटे से बाहर खड़े थे, 1 घंटे खड़े होने के बाद उन्हें इजाज़त नहीं मिली, वो वापस गए हैं और जेल ज़राए ये कह रहे हैं कि हमें इंतज़ार हम कर रहे हैं कि जो ही हमें इजाज़त मिलेगी हम उनको अंदर भेज देंगे, तो हो सकता है वो दोबारा वापस आए और मुलाकात। मुझे लगता है कि ये टपोशियाँ होती हैं। मोहसिन नकवी साहब ने ज़बान दी है कि आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, दिस एंड दैट, और उन्होंने कहना ना थोड़ा जोर पाओ, थोड़ी चीज़ें वो जोर शोर डाल रहे हैं। इसके अलावा और इस मामले के अंदर कोई भी नहीं है। इनकी जो है ना वो इमरान खान से मुलाकात करवानी पड़ेगी। अभी कुछ देर के लिए वो वापस चले गए हैं अभी तक की मालूमात के मुताबिक। हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो, यानी वीडियो को मैं पब्लिक करूं,
तो अभी तो चूंकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड होने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेगी, तो उसको हम पब्लिक कर देंगे। तो जब ये वीडियो पब्लिक हो तो हो सकता है डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब की मुलाकात हो गई हो, लेकिन ताहाल अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो है वो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई है। हो जानी है मुलाकात। मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने आपको 3 घंटे पहले जो बाद में फैसला आया उसको, अभी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास भी शुरू नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने अंदर की खबर 3 घंटे पहले आपको बता दी थी। और मैंने आपको बताया था कि भाई जो ये प्रोटेस्ट है सारा कॉल ऑफ हो जाना है, और वो कॉल ऑफ हो गया और तहरीक इंसाफ की बात मानी गई। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुलाकात हो जानी है। टपोशिया मारेंगे इधर उधर और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जबान दी हुई है। अच्छा, और बीच में गारंटर भी हैं, सिर्फ सीधी पीटीआई की बात नहीं। चले मैं आपको बता देता हूं, मोहसिन नकवी साहब और पीटीआई की जो बात हुई उसमें बीच में गारंटर भी हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इस वक्त जो पंजाब कॉलेज वाला मामला है वो भी बहुत बिगड़ता हुआ चला जा रहा है, और पंजाब कॉलेज के जो स्टूडेंट्स का एहतजाज, अभी वो कुछ देर पहले जो है ना वो पंजाब असेंबली के बाहर बैठे हुए थे, और ये अब मिलने जा रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सारे लोग जो है वो इकट्ठे होने जा रहे हैं, और पीटीआई के साथ मिलकर जो है वो एहतजाज हो सकता है। पीटीआई इस मामले को गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ रही है कि ऐसा नहीं है कि वो मतलब अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पीटीआई का ख्याल ये है कि ये भी नाइंसाफी के लिए खड़े हुए हैं, हम भी नाइंसाफी के लिए खड़े हुए हैं। तो जब तक इस तरह से लोग बाहर नहीं निकलेंगे और इकट्ठे नहीं होंगे, एक जो है ना वो सिविल मूवमेंट शुरू नहीं होगी, जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, अवामी मूवमेंट जब तक शुरू नहीं होगी तब तक चीजें बेहतर नहीं हो सकती। और मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट को इस बात का पता है, इनके कान खड़े हैं, इसलिए ये रंग बिरंगे बयान दे रहे हैं, पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। कल तक जो है वो जो पुलिस इनके सर फाड़ रही थी, रात को वो कह रही है कि भाई आपने वो इन्होंने लॉन्च की हुई है शहरबानो नकवी साहबा, तो शहरबानो नकवी साहबा को लॉन्च कर देते हैं और वो आके कहानियां सुना के चली जाती हैं। तो वो रात जो है ना वो बता रही थी कि जनाब ये इस्लाम कहता है, और ये भाई इस्लाम जो है ना वो और भी बड़ा कुछ कहता है, इंसाफ की भी बात करता है, डंडे मारते हुए, लोगों को उठाते हुए, बहन बेटियों की सरों से चादरें उतारते हुए, तो आपको ख्याल नहीं आता है कि इस्लाम क्या कहता है। तो बहरहाल ये खबर है। अच्छा जनाब, मैं आपको ये भी बात बता दूं, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब तक की इत्तलात के मुताबिक गवर्नमेंट को ना कही हुई है, और इसलिए ये जो 18 तारीख की जो पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है, ये मैं आपको ये भी बात बता रहा हूं, अगर ये सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, अगर इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को राम ना किया तो बेशक इन्होंने तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़े हुए हैं, बेशक लोग टूटे हुए हैं, लेकिन वो इतने लोग नहीं हैं। लोगों का हौसला दोबारा से बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि जो टूट के गए हैं लोग वो वापस आ सकते हैं, वो दोबारा उधर जा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ये जो 18 का इन्होंने बुलाया है वो डिले भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये काजी फायज इस हिसाब से मुस्लिम लीग नून ने अपनी जान छुड़ा ली है, ऑलरेडी वो थोड़ा पीछे हटने के ऊपर तैयार हैं, ऑलरेडी वो थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं। तो ये अब तक की खबरें कुल मिला के, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कुछ मजीद चीजें भी आपके साथ शेयर करते हैं, अभी जरा मुलाकात हो जाए, मुलाकात में क्या बातें हुई हैं, अगर अंदर की बातें पता चल जाएंगी फिर आपके साथ अगली वीडियो में मैं शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।